नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जगबोर्ड तक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का 16 मार्च को एसएसटी का एग्जाम है, तो एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि आप लोगों का एग्जाम में तहलका मचा के रख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, आप लोग का बहुत समय कम है, ठीक है। तो बनते हैं स्टार्ट। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जेम्स मिल को, वॉरेन हेस्टिंग्स को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जेम्स स्नेल को, जेम्स रेनेल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस, कान को पॉलिश करने वाला कॉर्नवालिस, समझ लीजिए, ठीक है। कॉर्नवालिस। अभी आप लोग को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी इसको सोच के समझ जाइए, ठीक है। जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव ने जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? क्लाइव ने कॉर्नवालिस को सौंपी थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इतिहास का सामान्य कितने कालखंड में बांटा गया है? कितने कालखंड में बांटा गया है? कितने कालखंड में बांटा गया? 3। कितने कालखंड में बांटा गया? 3। ना ही 5 होगा, ना ही 4, ना ही 2, याद रखिएगा 3, ठीक। गांधी जी के 3 मंत्र सीख देते हैं अनमोल। तो कालखंड कितने में बांटा गया था? 3। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम कला किस शहर में बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। किस में हो जाएगा? कलकत्ता में। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग का समय हम नहीं गवा रहे हैं। सूरत, मद्रास, कालीकट नहीं, कलकत्ता में, ठीक है। फोर्ट विलियम कला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम, याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर किससे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? हैदर अली, मीर जाफ़र, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। सिराजुद्दौला नहीं, मीर जाफ़र भी नहीं है, टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। इन लोगों के बारे में आप पढ़े होंगे ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराया जाता था? याद रखिएगा, ये चीज़ तो आप लोग को याद ही होना चाहिए। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका हो जाएगा? नील। किसका हो जाएगा? जबरन कराया जाता था, नील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नील हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नील नील नील, इसको याद रखिएगा। आप लोग को मारना है, ठीक, तो मारना है, एक भी ऑप्शन छोड़ के नहीं आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संताल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। अब आप लोग किस राज्य में रहते हैं? किस राज्य में रहते हैं? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। संथाल मुंडा संथाल कहाँ है? झारखंड में ही है, बिहार ना, इस सब में कुछ नहीं है, डायरेक्ट झारखंड में मार के आइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई में। किस में हो जाएगा? बम्बई में की गया था। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मंगल पांडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 57 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 57 का तत्कालीन कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनाही थी, यानी कि दाढ़ी जो रखता था उसका मना था, या छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो इसका राइट याद रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। याद है ना, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह जो उड़ा था, बोल रहा था हिंदू लोग को बोल दिया था कि गाय का चमड़ी मिलाया हुआ है, वो लोग को बोल दिया था कि मुसलमान लोगों को कि सुअर का चर्बी मिलाया हुआ है। तो इन लोग अपना मुंह से खोलता नहीं था, कारतूस मुंह से खोला जाता था, ठीक है। ये सब चीज़ एक्सप्लेन करके बताने का समय नहीं है, लेकिन मैं बता दिया हूँ, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पेंस को। वुड्स डिस्पेंस को, इस समय मत मारिएगा, शिक्षा अधिनियम इनमें से कोई नहीं, वुड्स डिस्पेंस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना, शांति रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी में मत मारिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर में। ये सब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आप महात्मा गांधी मार दीजिएगा, मदर टेरेसा मार दीजिएगा, जो गलत होता है वही हम लोग को सही लगता है, लेकिन ये सब याद करके जाइएगा तो टिक मार दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2020, 2 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। ठीक है, 22 जनवरी 2015। अब इसमें क्या लिखा हुआ, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सब डेट इसमें याद रखिएगा। 22 जनवरी 2015 ना। ठीक है, इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर एक मिसाल पेश की थी? माने कौन सा एक आदमी था जो, मतलब कौन सा एक समाज का सुधारक था जो विधवा से कर दिया था शादी अपना पुत्र का? ठीक है, देखिए, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र में विद्यासागर या हरविलास शारदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर विद्या दे रहा था, वो अपना पुत्र को शादी करने के लिए बोल रहा था विधवा से। विधवा विद्या, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आपको ट्रिक बताते जा रहे हैं। ध्यान से एकदम वीडियो देखिए, आप टिक मार के आइएगा अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो, और 100% में फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, पंडिता रामबाई, हरविलास शारदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? पेरियार को न्याकर, E.V. रामास्वामी नायकर। ठीक है, नायकर। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1897 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गया था? जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कराया था, राजा राम मोहन रॉय, हेनरी लुइस विलियम डेजेरिया ने, या स्वामी विवेकानंद ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है किन्हें? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप भारत में रहते हैं, भारत में ही टिक मार के आइएगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इनमें से 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से क्रांति ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी केंद्रीय असेंबली में बम फेंका? चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने फेंका था असेंबली में। याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। इसका ये भी हो सकता है, डायरेक्ट बोल देगा सरदार भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका, तो ये दे सकता है 18 अप्रैल 1929। इसको भी याद रख लीजिएगा, 2 को क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या पूछ रहा है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे? जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान, अजीत लकड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल किंडो। माइकल जैक्सन का नाम तो सुने होंगे। माइकल जैक्सन ने ही, सोच लीजिए, जैक्सन तो नहीं है वो, लेकिन माइकल जैक्सन ने ही भारत को टीम का सदस्य रहे हैं, मतलब दिलाने वाली, मतलब टीम दिलाए हैं। ठीक है, टीम दिलाए नहीं है, सॉरी, ये टीम भारत के ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल तीनों में दिलवाए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल किंडो। ठीक है, अब तो ये सब भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है?
रुकिए एक सेकेंड। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानव निर्मित, संभाव्यता। अब ध्यान दीजिए, पवन चक्की, पवन चक्की नवीकरणीय संसाधन है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? पवन चक्की नवीकरणीय संसाधन है। आप लोग ध्यान से ही पढ़े होंगे नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कीजिए, एक आधा घंटा या 10 मिनट में हम वीडियो लाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी ISRO इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया है? चंद्रयान 2, चंद्रयान अग्नि 2, चंद्रयान 3, आदित्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जो था गया है चंद्रमा में स्पेस, वो कौन सा गया था? चंद्रयान 2, अग्नि 2 या चंद्रयान 3? तो इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3 गया है। ये ऑप्शन छप चुका होगा, हमको मालूम है, चंद्रयान 3। ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश कौन सा है? भारत ही है। ठीक है, भारत है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? मृदा के निम्नीकरण में सहायक है तो वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकेंड हम बता देते हैं। ये जो है नवीकरणीय वाला, पहले वीडियो खत्म हो जाएगा, 20 नंबर का हम फिर से अच्छा से आपको बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? ठीक है, एक सेकेंड, ये तो हम बता ही दिए अभी जस्ट। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30%, 15%, 2.7, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से रखिएगा, पृथ्वी में जितना भी पानी है उसका 2.7% पीने के लिए है। ठीक है, 2.7% के लिए पीने के लिए है। हमको क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले ही आप एक बार मन में आंसर दे लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर है युवाओं के कौशल विकास से, युवाओं के कौशल विकास से। ठीक है, क्या हो जाएगा? युवाओं के कौशल विकास से। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? किस देश द्वारा किया जाता है? चीन द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस देश द्वारा? चीन द्वारा। भारत मत मारिएगा, चीन है, चीन कोयला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास। ये बात ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। ठीक है, झूठ को मत मार दीजिएगा। ठीक है, कपास को। ठीक है, कपास को मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? एपीकल्चर किस चीज़ से? अंगूर उत्पादन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। आप लोग जानते हैं ये भारत का सबसे ज़्यादा ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए 30 नंबर का बता देते हैं। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? आधारित उद्योग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात। इसलिए चलिए अब हम 20 नंबर वाला बता दे रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर का इस वीडियो में सिर्फ 30 ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला वीडियो में 20 कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, चलिए हम 20 का बता देते हैं लास्ट में जो हम बोले थे। क्योंकि 20 में क्या है देखिए, पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? ठीक है, किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? आप लोग खुद बोलिएगा, अनवीकरणीय कि नवीकरणीय। अब आप लोग को पता होगा कि अनवीकरणीय में क्या होता है, अनवीकरणीय में क्या होता है। ठीक है, अनवीकरण में ये होता है कि ये एक बार ही प्रयोग होगा, 2 बार प्रयोग नहीं हो सकता है। और नवीकरण में क्या होगा? एक बार प्रयोग होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 1000 बार मतलब इसको कर सकते हैं। और अनवीकरण में एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। तो अब बताइए, पवन चक्की को हम
एक ही बार कर सकते हैं या बार बार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर तो आप लोग को पता ही है, हम तो बोल ही दिए। तो ठीक है, ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि इसके बाद पार्ट 2 आएगा तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।